इस हथौड़े को देखकर हल्के में मत लेना, क्योंकि जो काम ये हथौड़ी करेगा काम कोई और हथौड़ा कर ही नहीं पाए। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक पोर्टेबल हथौड़ा है जिसके अंदर कई सारे टूल पहले से मौजूद होते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे खोल खोल कर अपने काम में ले सकते हो। अब जैसे कि इसके अंदर से पहले नॉर्मल से एक पेचकस निकलता है, फिर दूसरा और लास्ट में तीसरा छोटा सा पेचकस भी निकलता है। ऐसी बेवकूफी भरी सफाई अगर आप करते हो तो उसमें नुकसान आपका ही है। अब गाली देने से पहले बात को ध्यान से समझो। जब आप प्लास्टिक की ब्रश से सफाई करोगे तो उसमें आपको सर्फ डालना ही पड़ेगा, लेकिन वहीं जब आप लोहे की बनी ऐसी ब्रश का इस्तेमाल करोगे तो वो बिना सर्फ के भी जगह की अच्छी सफाई करे, क्योंकि इस ब्रश के अंदर लोहे का तार लगा होता है जो मुलायम होने के कारण टूटता नहीं और वर्षों पुराना काई की अच्छी सफाई केवल 2 मिनट में देता है। ये जो अभी आप देख रहे हैं वो कोई हाथ नहीं बल्कि हथौड़ा, जिससे आप किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से ठोक सकते हैं। ये नॉर्मल हथौड़े की तुलना में चीजों को जल्दी ठोकता है। वहीं ये वो औजार है जिससे आप जमीन में ठोके हुए पाइप को बड़े ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको उसे पाइप में ऐसे फंसाना है और चापाकल की तरह चलाना है, वो आराम से बाहर आ जाए। देखो, जहाँ सारी दुनिया प्लास्टर और पुट्टी का काम करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पुरुषों को मानता है, वहीं चाइना के लोग स्त्री को मानते हैं, क्योंकि स्त्री घर का मिस्त्री, इसलिए उनसे अच्छा घर का काम और कौन कर सकता। तभी तो वहाँ के बिल्डर लोग ऐसे ऐसे कामों को करवाने के लिए महिला ठेकेदार से संपर्क करते हैं, जो खुद से तो काम करते ही, लेकिन जब काम को जल्दी खींचवाना होता है तो 2-4 और महिला मित्रों को बुला लेती है और 10 दिन के काम को 2 दिन में निपटा देती। मिलो चाइना के इस कक्का से जिसका डांस की अभ्यास करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक, क्योंकि इसके साथ कोई डांस करने वाली नहीं मिलती। तो ये बंदा हर रोज शीशे के सामने जाकर अपनी उस अद्भुत कला का प्रदर्शन करता है, जिसमें वो डांस उसी प्रकार से करता है जैसे कोई 2 व्यक्ति मिलकर साथ में करता है। और इस तरीके से वो बंदा अपनी डांस वाली अग्नि को दर्पण के सामने परफॉर्म करके बुझा। देखो, समुद्र के किनारे जो वर्षों पुराना सीत मिलती है, चीन के लोग उसी सीत को उठाकर ऐसी ऐसी खाने की बर्तन बनाते हैं जिसे आप देखोगे तो देखते ही रह जाओ, पर इसमें खा नहीं पाओगे क्योंकि ये बर्तन देखने में है ही इतना सुंदर। और उससे भी अनोखा तो ये चम्मच है, जिसमें लोग खाते कम और पड़ोसियों को दिखाते ज्यादा है। वहीं जब टायर फैक्ट्री में टायर बनकर तैयार हो जाता है तो उसके ऊपर से ऐसे प्लास्टिक लपेट दिया जाता है। परफेक्शन की दुनिया के बादशाह कहा जाए इस बंदे को तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बंदा कन्वेयर बेल्ट से आने वाले उन सभी बोरी उसी जगह पर डालता है जहाँ पर जरूरी होता है, वो भी उस जगह से बिना एक कदम हिले। यहाँ से जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर बोरी को आने में केवल 2 सेकंड का ही गैप होता है, और इतने में वो बंदा एक को फेंक कर दूसरे को पकड़ भी ले। देखो, अगर कभी मशीन के तार कुछ इस तरीके से फंस जाए तो उसे जल्दबाजी के चक्कर में काटने की गलती कभी मत करना, क्योंकि आप इसे बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा। जिसके लिए सबसे पहले तार को कुछ इस तरीके से मोड़कर पाइप के नीचे घुसाकर निकाल लेना, फिर उसी तार में सॉकेट को घुसा देना है, और जैसे आप जोर लगाकर खींचोगे वो बिना काटे बाहर आ जाए। देखो, घरों के अंदर वेंटिलेशन की जगह छोड़ने के लिए ईंट लगाने का सही तरीका ये है, जिसमें ईंट को सीधा नहीं बल्कि तिरछा लगाया जाता है, फिर ऊपर से सीधा ईंट लगाकर वेंटिलेटर को डाल दिया जाता है और फिर से सीधा चलाकर खपरेला डाल दिया जाता है, तब वो ऐसा सुंदर सा वेंटिलेशन दिखाई पड़ता है। वहीं जापान में आज भी 300 साल उसी पुरानी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है कपड़े को बिनने में, जो पुराने समय के लोग उपयोग करते। देखो, इस बंदे ने एक ऐसा बेंच बनाया जो काम के समय तो नीचे रहेगा, पर काम खत्म होने के बाद आप उसे दीवार में कुछ इस तरीके से लटका सकते हैं। इसके लिए आपको बस दोनों कब्जा लगाना होगा, इतने में तो वो लटक जाएगा। वहीं ये है लोहे से बना इकलौता ऐसा झूला जो एक बार चलाने के बाद घंटों तक हिलता ही रहता है। इसलिए इस झूले का इस्तेमाल वही लोग करते हैं जिनके पास झूला झूलाने तक का समय नहीं होता है। ये जो अभी आप देख रहे हो वो कोई इजिप्ट की पिरामिड नहीं, बल्कि वो बोरियों का ढेर, जिसे बनाने के लिए ये लोग सबसे पहले बोरी के अंदर मिट्टी को भरते हैं, फिर ऊपर से पैर रखकर एक जैसा कर देते हैं। उससे भी नहीं होता है तो बेलचा उठाते हैं और उसे ठोक ठोक कर अपने लायक बना लेते हैं, और ऐसा ठोका ठोकी तब तक चलता है जब तक कि स्लोप में न बन जाता है। पहले दृष्टि में इसे देखने पर अगर आपको भी इजिप्ट का पिरामिड लगा हो तो एक हेलो दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे बुद्दीन एडिट पेज को फॉलो करें जरूर।